अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू वर्सेस जीपीयू। सीपीयू और जीपीयू कौन कौन से एक्शन या परफॉर्मिंग टास्क जो है वो कौन कौन से टास्क हैं जो परफॉर्म करता है। सीपीयू की क्या स्पेशलिटी है और जीपीयू की क्या स्पेशलिटी है। सीपीयू को हम किन किन टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं और जीपीयू कौन कौन से स्पेसिफिक टास्क या गोल ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है और जीपीयू को सीपीयू के होते हुए जीपीयू को बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों ज़रूरत थी हमें जीपीयू को क्रिएट करने की। ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारे पास है सीपीयू। क्या होता है सीपीयू? आपके पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब जिसके जो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो तमाम टास्क को मैनेज करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट हो या हार्डवेयर से रिलेवेंट हो। जो भी इंस्ट्रक्शन चाहे वो सॉफ्टवेयर से आ रही है या हार्डवेयर से आ रही है, और हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड माउस से, या आप किसी प्रिंटर के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शंस देता है यूज़र, उसको एग्जीक्यूट करवाना हार्डवेयर लेवल पे। सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर लेवल पर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। जैसे कोई आपने प्रोग्राम लिखा है सी प्लस प्लस में, कोडिंग से रिलेवेंट हो, या फिर कोई एप्लीकेशन है जो आप रन करवा रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सारे काम जो हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है, चाहे वो हार्डवेयर लेवल पर है या सॉफ्टवेयर लेवल पर, वो आपका सीपीयू उसको मैनेज कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने में हेल्प करता है, एप्लीकेशंस को रन कराने में हेल्प करता है। वेरियस जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर, उन तमाम प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी के अंदर एक यूनिट होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि हेल्प करता है कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, या लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट। इस तरह के कुछ ऑपरेशंस होती हैं जहाँ पे लॉजिकली हम और दो चीज़ों को डिफरेंस कर रहे होते हैं। तो उनके दरमियान डिफरेंस जब क्रिएट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, या हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो वो सारे टास्क रिलेटेड टू दीज टर्मिनोलॉजीज, जिसमें आपके अरिथमेटिक और लॉजिक से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये आपका रिसीव करता है प्रोसेस और इंस्ट्रक्शंस को, जो है हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल, दोनों दोनों लेवल पर इसको मैनेज कर रहा होता है। इसके अंदर आप जो सीपीयू होती है, ये एक आपकी स्मॉल चिप होती है जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, जिसमें ये चिप जो बनी होती है, ये आप माइक्रोस्कोप ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, ये अलाउ करते हैं सीपीयू को परफॉर्म बिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड के अंदर, मतलब एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना। हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली फास्टर हैं ओल्डर वंस। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टी कोर प्रोसेसर का काम आ गया है। ठीक है, कोर्स बेसिकली एक कोर क्यों समझ सकते हैं कि वो थ्रेड्स को हेल्प करती हैं। थ्रेड्स में आपका प्रोसेस पड़ा होता है, और थ्रेड्स को आगे पहुंचाना सीपीयू तक कोर का काम होता है। मल्टीपल छोटी 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 सी कोर्स लगी होती हैं सीपीयू के अंदर, जो बहुत हेल्प करती हैं किसी भी टास्क को फास्टली एग्जीक्यूट करवाने में। जितनी ज़्यादा कोर्स होंगी उतनी ज़्यादा आपका सिस्टम फास्टली एग्जीक्यूट करेगा। या मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पर कंप्लीट करवाना मल्टी कोर प्रोसेसर का काम होता है। ठीक है, अगर मल्टी कोर है तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टी कोर प्रोसेसर है, नॉट जस्ट मल्टी कोर प्रोसेसर। तो उसके अंदर आपके पास क्या फंक्शनलिटी एक आई हमारे पास, कि मल्टी टास्क एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क को सिमिल्टेनियसली परफॉर्म करवाना है, जिससे आपकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कोर। कोर क्या होती है? कोर के बारे में पहले भी बता दिया है कि ये आपको फास्टली एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प होती है। दो तरह की कोर्स होती हैं, एक होती है सिंगल कोर सीपीयू होता है, आप मल्टी कोर सीपीयू होता है। सिंगल कोर के अंदर क्या होता था, जो पुराने सिस्टम्स होते थे मॉनिटर्स और 90s के टाइम पर, उस टाइम पे जो सिस्टम हुआ करते थे वो सिर्फ एक ही टास्क को एक टाइम पर कंप्लीट करते थे। इसलिए वो सिंगल, क्योंकि वो सिंगल कोर प्रोसेसर थे। जो अब आ रहे हैं, जो अब लेटेस्ट कंप्यूटर्स आ रहे हैं या लेटेस्ट लैपटॉप जो हैं, उनमें जो मल्टी मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, या क्वाड कोर होते हैं, जिसमें 2, 4, 8 और मोर कोर्स लगी होती हैं। कॉस्ट उनकी उसी लिहाज से बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, बट जो फंक्शनैलिटी है मल्टीटास्क या पैरेलल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करवाना, वो जो है इससे अचीव होती है मल्टी कोर से। सिंगल कोर कंप्यूटर्स कभी भी ये प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप कोर आई 5 देख लें, कोर आई 7 देख लें, दीज आर द ब्रांड ऑफ इंटेल। कंपनी ने ये इन्वेंट किए या डेवलप किए, जो कि आपको आपके जो सिस्टम की जो स्पीड है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है।
ठीक है? और ज़्यादातर हमारी जो वीडियो एडिटिंग या हमारे गेमिंग से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, उनको रन करवाने के लिए जो मल्टीटास्किंग रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं, या आपके अब अभी भी आप एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लें, अगर आप अपने सिस्टम में देखें, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो वीडियो भी चल रही होती है, नीचे उसके कमेंट्स भी आपको शो हो रहे होते हैं, नीचे उसकी एक ही टाइम पर उसके जो नीचे टाइटल होता है और बाकी सारी चीज़ें भी नीचे, अगर कोई वेबसाइट ओपन की है तो उस वेबसाइट के नीचे जितना भी उसका डाटा होता है वो सारा शो हो रहा था, वीडियोज़ वगैरह भी और सारी चीज़ें। तो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पर परफॉर्म हो रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग का ये कॉन्सेप्ट भी एक लिया जा सकता है कि यूट्यूब पे जब हम कोई वीडियो ओपन करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें एक साथ ही ओपन होती हैं, नीचे वीडियोज़ भी आ रही होती हैं, टाइटल भी शो हो रहा होता है और उसमें जो-जो चीज़ें उसने उस कंटेंट से रिलेवेंट जो-जो चीज़ें होती हैं वो भी डिस्क्राइब हो रही होती हैं नीचे। तो ये मल्टीपल कोर्स जो होती हैं वो इसमें हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जीपीयू। जीपीयू क्या होता है? जीपीयू आपके पास एक ग्राफिक्स यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो क्या है, ग्राफिक कार्ड आप कह सकते हैं, ग्राफिक कार्ड जो होते हैं जो हम ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। आपके 3D 2D जो एनिमेशंस मूवीज़ होती हैं, या आपके पास गेमिंग एप्लीकेशंस होती हैं, वो सारी जीपीयू पे डिपेंड होती हैं। जीपीयू ही उन्हें हैंडल कर रहा होता है, ठीक है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडवांस्ड वर्जन ऑफ सीपीयू। इसे हम एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं। पहले टाइम पे जो है ये सारी कैलकुलेशन, जितनी भी ग्राफिक कैलकुलेशंस हुआ करती थी, मतलब जैसे कि मैट्रिक्स कैलकुलेशन है इस तरह से, तो जब हम 2D 3D की बात करते हैं तो उसमें मैट्रिक्स कैलकुलेशन आती थी, सारी कैलकुलेशन सीपीयू परफॉर्म करता था। जीपीयू अ, तब था ही नहीं, तो वो परफॉर्म किस तरह से करेगा? लेकिन सीपीयू से जीपीयू को अलग करने का मकसद ये था ताकि स्पीड को बूस्ट अप कर दिया जाए। एक कुछ स्पेसिफिक काम हैं जो हमने दूसरे को किसी और सिस्टम को मतलब दे दिया जाए। एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, एक अलग यूनिट बना दिया जाए जो इस काम को मैनेज करे, यानी सीपीयू के ऊपर बर्डन जो है वो ज़्यादा ना हो। सीपीयू को बनाने का मकसद ये था। ग्राफिक क्या होती है कि आपकी इमेज मूवीज़ जो हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, एंड वी सी इट ऑन आवर लैपटॉप एंड एंड्रॉइड सेट इज़ फॉर ग्राफिक्स, ठीक है? जो भी चीज़ हमें लैपटॉप पे, एंड्रॉइड सेट्स पे, जो हमारे सिस्टम है उस पे हमें दिख रही होती है, हम देख रहे होते हैं, ये सारी इमेजेस हमें कौन विजुअल ये सारी विजुअलाइज़ेशंस जो हैं ये सब ग्राफिक्स कहलाती हैं। जीपीयू और स्पेशलाइज़्ड चिप होती है जो कि 3D ग्राफिक्स और इमेजेस वगैरह के लिए हम दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब इसकी स्पेशलिटी है कि ये जो 3D ग्राफिक्स और इमेजेस वगैरह हैं वो स्क्रीन पर शो हों। सीपीयू क्या था करता था कि उसमें जो कोड्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स कोड्स होती हैं, जबकि जीपीयू जो होती है उसमें आपके पास सिंपलर कोड्स होती हैं और मल्टीपल कोड्स होती हैं। सीपीयू से ज़्यादा कोड्स होती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सीपीयू। जीपीयू में ज़्यादा जो है कोड्स होती हैं और वो बहुत ज़्यादा इस काम में एक्सेल है कि वो सेम टाइम पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करा सके, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स को हैंडल कर सके। सीपीयू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स को हैंडल नहीं कर सकता था रिलेटेड टू, मतलब जो भी ग्राफ़िक्स से रिलेवेंट काम थे उनमें, ठीक है? बाकी सारी प्रोसेसिंग तो सारी सीपीयू ही करता है, लेकिन जो रिलेटेड टू ग्राफ़िक्स है, ग्राफ़िक्स से रिलेवेंट जितना भी काम है, चाहे वो इमेजेज़ हैं या वीडियो हैं या गेम्स हैं, वो सारी चीज़ें को परफ़ॉर्म करने के लिए हमें अलग से सिस्टम की ज़रूरत थी, जो ये सारे काम परफ़ॉर्म कर सके। पुराने अगर हम बात करें जिसमें जीपीयू यूज़ नहीं होता था, तो उसमें वीडियो की क्वालिटीज़ भी नहीं उस तरह से होती थी, जिस तरह से आज है, ठीक है? तो इसको और एनहांस किया गया बेसिकली। सीपीयू के अंदर कुछ आपके पास कोड होती हैं और ये जनरल पर्पस लो लेटेंसी टास्क, ऐसे टास्क जिसमें डिले अलाउड ही नहीं होता, उन टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कोड्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और मल्टीपल वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जबकि जीपीयू जो होते हैं 100 और 1000 ऑफ सिंपल कोड्स होती हैं उसमें, 100 एंड 1000 मतलब बहुत ज़्यादा कोड होती हैं उसके अंदर, 1000 से भी ज़्यादा, उसका कहने का मतलब है। और पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि पैरेलली डाटा जो है प्रोसेस हो रहा होता है। आपने देखा होगा जब हम गेम्स खेलते हैं, कोई भी गेम आपने खेली हो ज़िंदगी में, तो उनमें मल्टीपल आपके पास इमेजेस शो हो रही होती हैं, ठीक है? एक नहीं होती, और वो 3D भी कुछ आपके पास 3D होती हैं, कुछ आपके पास 2D होती हैं। इस उन सारी जो इमेजेस शो हो रही हैं, उनका बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें जीपीयू हैंडल कर रहा होता है, ठीक है? सीपीयू जो है उन उसके करस्पॉन्ड जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो सीपीयू हैंडल कर रहा होता है, बट जो चीज़ विजुअलाइज्ड हो रही होती है वो जीपीयू हैंडल कर रहा होता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट एक याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो सीपीयू है उसको जीपीयू बनाने का मकसद ये था कि हम सीपीयू के ऊपर जो लोड है, एक्स्ट्रा लोड आ रहा था सीपीयू के ऊपर, उस लोड को रिलीज़ करना।
उस लोड को ओवरकम करना। क्योंकि सीपीयू बहुत सारे काम कर रहा है, जैसे कि बहुत सारी अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करी है, तो उस वेबसाइट पर जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हो रही हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है? यूज़र की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करवाना, ये सीपीयू का काम था। और साथ में वो नीचे वीडियोज़ वगैरह भी दिखा रहा हो और इमेजिंग प्रोसेसिंग का काम भी कर रहा हो, तो सीपीयू का वर्कलोड बढ़ेगा, कम होने के बजाय। और दूसरा, परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं आएगी जिस लेवल की हमें चाहिए। थर्ड जो चीज़ है वो है उसकी जो विजुअलाइज़ेशन है, जो हमें अपेरेंटली हमें दिख रहा है, जो उसका विजुअलाइज़ ग्राफ़िक है, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। वीडियो की जो क्वालिटी है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि सारा ही काम एक ही पर डाल दिया गया। इसलिए हमें जीपीयू बनाने की ज़रूरत पड़ी, जिसमें मल्टीपल बहुत सारी कोर्स लगा दी गई, जिन कोर्स को बढ़ाने से स्पीड भी बूस्ट अप हो गई, परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी हो गई और जो विजुअलाइज़ेशन थी वो भी, क्योंकि जीपीयू का काम यही है, इसके अलावा और उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें सीपीयू और जीपीयू दोनों को डिफाइन किया गया है। सीपीयू के अंदर आपके पास ये एक डीरैम है और डीरैम के ऊपर डायनामिक रैम है बेसिकली, ठीक है? और उसके ऊपर आपके पास लेयर्स बनाई हुई हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी की थर्ड लेयर है। देन उस थर्ड के बाद 2 में कैशे मेमोरी को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपके पास कोर्स हैं। लेवल 1 कैशियर है, उसको कंट्रोल कर रहा है, देन उसका कंट्रोल है, फिर उसके बाद लेवल 1 कैशियर। इस तरह से ये आपके पास थोड़ा ग्रेड की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है कि सीपीयू का प्रोसेस इस तरह से होता है कि मतलब इसमें टोटल देखा जाए तो इसमें 4 कोर्स नज़र आ रही हैं अभी। इसके करस्पॉन्ड L1 में, लेवल 1 के अंदर 4 कोर्स हैं। 4 कोर्स को अलग-अलग डिवाइड किया हुआ है। इसके करस्पॉन्ड अगर हम दूसरा देखें जीपीयू, तो जीपीयू के अंदर आपके पास मल्टीपल कोर्स मौजूद हैं, एक कोर नहीं है। L1 कैशियर को 4 में डिवाइड किया, यानी कि L1 जो लेवल 1 है कैशियर को, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके उनमें मल्टीपल कोर्स लगा दी गई हैं और उनको कंट्रोल करना। तो दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब क्या है कि जो सीपीयू की जो कोर्स हैं और जीपीयू की कोर्स हैं, दोनों सीपीयू की कोर्स जो हैं वो कम हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स हैं। जीपीयू की कोर्स ज़्यादा हैं, बट उसका जो प्रोसेसिंग है जो है वो बहुत फ़ास्ट भी है, और कोर्स के ज़्यादा होने की वजह से दूसरा वो फ़ास्टली एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, बूस्ट अप कर रहा है स्पीड को, और रिज़ल्ट भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट था क्लियर करने के लिहाज़ से। फिर बात आती है कि हमें जीपीयू की यूज़ क्यों पेश आई। पहले भी मैंने इस चीज़ को भी बता दिया पूरे उसमें लेक्चर में, कि हमें सीपीयू जो है वो आपके जनरल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिहाज से जितने भी काम होते हैं, वो सारा काम सीपीयू हैंडल कर रहा होता है। जो हाईली डेफिनेशन विजुअलाइजेशन टास्क होते हैं वो जीपीयू परफॉर्म करता है। तो सीपीयू और जीपीयू दोनों मिलकर काम करते हैं बेसिकली, एप्लीकेशन को दिखाना और उस एप्लीकेशन में जो जनरल टास्क हो रहे हैं, जैसे आपने कोई भी टैब ओपन किया है उसका, कोई भी लिंक ओपन किया है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सीपीयू हैंडल कर रहा होता है। जीपीयू जो होती है, जितनी भी वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह या कोई भी इस तरह के ग्राफ़िक्स वगैरह चीज़ें शो हो रही होती है, उन चीज़ों को, उनकी विजुअलाइज़ेशन को उसके हाई एचडी फॉर्म में उनको दिखाना, हाई डेफिनिशन फॉर्म में उनको दिखाना, और उसकी उस पे काम कर रहा होता है। ज़्यादातर गेम्स वगैरह में ये या इमेज वीडियो एनिमेशंस वगैरह या गेम्स वगैरह के अंदर ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि हम जीपीयू को कहाँ यूज़ करते हैं और सीपीयू को कहाँ यूज़ किया जाता है। जीपीयू का अपना एक प्रोसेस है, वो कौन-कौन से टास्क को परफ़ॉर्म करने में हेल्प करता है, और जीपीयू सीपीयू जो है वो उसके अलग टास्क हैं जो उनको वो हैंडल करता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम दोनों को ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, दोनों को ये नहीं कह सकते कि जीपीयू को हम यूज़ ना करें या सीपीयू को यूज़ ना करें। सीपीयू तो मस्ट है कि आप उसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका जो स्पेसिफिक टास्क के लिए वो नहीं बना सिर्फ, ठीक है? जीपीयू जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए है, ठीक है? लेकिन जो सीपीयू है जो है वो आपके पास मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है, ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान है, वो एक कुछ ही स्पेसिफिक काम कर सकता है, ठीक है? और एक इंसान है जो हर तरह का काम कर सकता है। तो इसलिए ये दोनों में डिफ़रेंस है, ठीक है? वैल्यू भी सीपीयू की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो मल्टीपल काम कर सकता है, मतलब उसको जो भी काम दिया जाए वो करेगा। बात ये है कि जीपीयू की स्पेशलिटी जो है जिस काम में ज़्यादा है, तो वो जीपीयू उस काम में स्पेशल है, तो वो वाले टास्क ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता है। लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों को अपनी एक स्पेशलिटी है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन कौन-कौन सी यूज़ होती हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम आप लोगों ने भी कभी-कभी यूज़ की होंगी। तो अगर हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बात करें, तो सिमुलेशन इन फिज़िक्स, क्लाइमेट वेदरिंग वगैरह, इससे रिलेवेंट जितने भी होते हैं, या लीनियर अलजेब्रा वगैरह, इस साइंटिफिक कंप्यूटेशन में बात करें तो आपके क्लाइमेट वेदर्स फोरकास्टिंग, और आपके
जो सिमुलेशन फिजिक्स होते हैं या केमिस्ट्री, उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा आपके पास है इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग के लिए, रियल टाइम आप 3D इमेजेस बना रहे हैं, इमेज फिल्टरिंग कर रहे हैं या कंप्यूटर विजन वगैरह, वीडियो इनकोडिंग डिकोडिंग, ये सारी मेडिकल इमेजेस वगैरह, इन सब में जीपीयू कैन प्रोसेस पिक्सेल्स की फॉर्म में वो डाटा को सेट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। अगर हम मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग और हम एआई की बात करें, तो उसमें आपका न्यूरल नेटवर्क है, उन पर डीप लर्निंग है, उनके लिए हम डाटा को ट्रेन करने के लिहाज से, या आप कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, टेंसर फ्लो जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, टेंसर फ्लो, उसमें हम जहाँ पर हम अपना मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, उसकी हम प्रोसेसिंग देख रहे होते हैं कि कितनी एफिशिएंसी आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो दीज़ आर द लाइब्रेरीज़ जिनको हम यूज़ करते हैं। टेंसरफ्लो एक आपके पास लाइब्रेरी है जो आपके मॉडल की एफिशिएंसी और इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जो हमने मॉडल बनाया है उसकी कितनी एफिशिएंसी आ रही है, क्या रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इन चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये दीज़ आर द एप्लीकेशंस जो कि हम जीपीयू में यूज़ करते हैं। बस अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर किस तरह का होता है जीपीयू का, और उससे रिलेवेंट जितने भी और टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।